एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट सा मैंने और पढ़ा आपकी वेबसाइट पे, तो उसमें लिखा था एक्टिंग बाय रिमूविंग इज मोर पावरफुल एंड लेस एरर प्रोन देन एक्टिंग बाय बाई एडिशन। हाँ बाई एडिशन, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे हिसाब से सपोज 100 कंपनियां हैं मार्केट में, जो हमारा यूनिवर्स है, मार्केट 200 है हमारी बड़ी वाली, बट लेट्स से पब्लिक के लिए 100 बड़ी कंपनियों में से या 100 कंपनियों में से उनको चूज करना है। अब लोग क्या करते हैं कि वो बेस्ट कंपनी को ढूंढने लग जाते हैं कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, बेस्ट कंपनी कौन सी है, जिसका किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि बेस्ट कंपनी मीन बेस्ट स्टॉक, उसकी मैनेजमेंट, उसकी हिस्ट्री, उसकी गवर्नेंस, वो कोई एंड नहीं है कि गुड क्या है। लेकिन आप उसकी बैड से उस 100 को 50-40 तक ला सकते हैं। किसी का रिजेक्ट कर दीजिए कि जी उसकी हिस्ट्री बड़ी खराब है कंपनी की, उसमें आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है सस्ता है कि महंगा है, वो पता है सबको कि जी उसने 3-4 बार पब्लिक के साथ जो भी कुछ किया है। या आप कहो कि कंपनी बड़ी अच्छी है या नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन बड़ी हाई है। या आप बोले कि वो कंपनी इस सेक्टर में है, जैसे आजकल हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हमारे को बड़ा गंदा लगता है सर क्योंकि उसमें मैंने बीच में आपसे बस ये बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि हर एक आप एग्जांपल देख पाए साथ में, अगर अच्छा, लीगली सही लगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं नहीं, ये इन्वेस्टर्स को सब बहुत चीजें लग जल्द समझ सकती है। आएगा। मेरा कहने हाँ का जी। मतलब है कि आपने 100 कंपनियों को 20 कंपनियां बनाना है, क्योंकि आपने राइट। सपोज 20 कंपनियां लेनी है, नॉर्मल आदमी 20 कंपनियां लेता है। या तो आप 20 अच्छी कंपनियां ढूंढने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से उसका कोई एंड नहीं है कि अच्छे को आप ढूंढते ढूंढते हिल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी अच्छी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोले जी मैं अच्छी मैनेजमेंट लेता हूँ, पहले तो किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है। आप मैनेजमेंट अच्छी लेने का मतलब क्या है, तो आपने जो पढ़ा होगा कि उन्होंने क्योंकि 4 साल से शेयर अच्छा कर रहा था, कहोगे अच्छी मैनेजमेंट है। अगर कोई बोले सपोज कि जी उनका सीईओ बड़ा इंप्रेसिव है, तो हो सकता है खाली बोलने में इंप्रेसिव हो, आपको कैसे पता लगेगा कि वो अच्छा है। या कोई बोलेगा हाँ जी अच्छा है, चलो अब हम कहेंगे उसका बोर्ड अच्छा है कि नहीं, हमें अब ये तो पता ही नहीं, हमें ख्याल ही नहीं आया कि बोर्ड का भी सोचना था। अब राइट। बोर्ड का अच्छा, जी बोर्ड अच्छा है, हम कहेंगे जी उसका सक्सेशन प्लान ठीक है कि नहीं है, कि कल को उसको हो जाए तो क्या होगा। तो कहने का मतलब है गुड की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन अदर वे। एन एम्प्लॉय जो पैसे चोरी करता है कंपनी से, ही इज अ बैड एम्प्लॉय, उसकी स्टोरी खत्म, वो बैड निकला। सपोज वो पैसे चोरी नहीं करता, तो वो अच्छा तो नहीं हुआ। अब आप कहो जी एन एम्प्लॉय वो ना रोज ऑफिस में जाके काम करता है और शाम को बढ़िया काम करके घर जाता है, तो क्या वो अच्छा एम्प्लॉय है? आप बताओ। मुझे लगता है कि वो उसका काम है, वो नॉर्मल काम जैसे वो कर रहा है वो कर नहीं रहा है। नहीं, हाँ अच्छा कर रहा है सपोज, हाँ हाँ हम फिर भी नहीं कह हाँ सकते अच्छा है, क्योंकि हो हाँ सकता है वो विमेन को हरास कर रहा हो शाम को। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो विमेन को हरास कर रहा है, तो हमें बाकी क्वेश्चन के आंसर नहीं चाहिए कि तू काम करता है कि नहीं करता। राइट। या अगर तू काम नहीं करता, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तू विमेन को हरास नहीं करता है। तो कहने का मतलब है रिजेक्शन में एक लाइन से आउट, और एंड में तो 100 कंपनियां थी, आपको 20 करनी थी। आप ऐसे निकाल दो या यहाँ से ढूंढने लग जाओ। सो तो हमारी थ्योरी है कि रिजेक्ट करना बहुत आसान है। जैसे कुछ मैं बताता हूँ, अब जैसे कोई कंपनियां लेट अस से, पता नहीं अब क्या बोले, कंज्यूमर कंपनियां जो 80-80 पी पे चल रही हैं। अब वो राइट। उनकी हिस्ट्री अच्छी है कि गंदी है, कि उनकी ग्रोथ अच्छी है कि गंदी, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं वैल्यूएशन इतनी ज्यादा ऑब्सीन है कि हमने उस लाइन पर रिजेक्ट कर दिया। कोई और कंपनी हो सकती है जिसमें हम कहें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हम कहते हैं हमें ये सेक्टर ही नहीं पसंद, क्योंकि इसमें वो गवर्नमेंट कस्टमर होता है मोस्टली इन कंपनियों का, और गवर्नमेंट ने आज तक पैसे टाइम पे नहीं दिए। तो वो बेचारे कहते रहते हैं हमें ये ऑर्डर मिल गया, हमें रोड ऑर्डर मिल गया, हमें रेलवे ऑर्डर मिल गया। हम कहते हैं हमारे पास मत आना बताने, क्योंकि पैसे मिलने नहीं तुम्हें। तो हमने उसको सेक्टर के लिए रिजेक्ट कर दिया। अब हम उसमें ओवर एनालिसिस करके अच्छा अच्छा करते रहे, देयर इज नो एंड। द पॉइंट इज आपके पास 100 कंपनियां और आपको 20 पे लाना है। आप गुड से एक शुरू करोगे तो समझ ही नहीं आएगी, बैड में आप एक एक लाइन से कर सकते हो। राइट। एक एक लाइन का मतलब है बड़ी जल्दी फ्यू पता चल फैक्टर्स जाता है, है। जल्दी पता है। तो उससे रिड्यूस करो यूनिवर्स को। हर कंपनी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ को आपने बिग पिक्चर में रिजेक्ट कर दिया। जैसे अभी आजकल टू व्हीलर है, अब कोई बोले आज सेल्स बढ़ गई, आज सेल्स कम हो गई, आज ग्रोथ बढ़ गई, आज 6% यूनिट सेल्स बढ़ गई, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसकी चलेगी। आप रोज रोज के नंबर देख के मंथली उसके टू व्हीलर 15% बढ़ गए, दूसरे के 10, उसका मतलब ही कुछ नहीं है ना, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि उसकी बिग पिक्चर स्टोरी है कि अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन बनाएगा, किसी को नहीं पता। वो राइट। ओला के बना दे जो अनलिस्टेड है, या एथर बना दे वो अनलिस्टेड है, या लिस्टेड वाला बनाए, किसी को पता ही नहीं है। तो डे टू डे करने के बदले बिग पिक्चर में काफी सारी चीजें हम ऐसे एलिमिनेट कर रिजेक्ट देते कर देते हैं।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.